हमने अपने पिछले वीडियो में बात की थी कि म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं, तो जैसे कि सभी जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी और लमसम ये 2 टाइप के तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इन दोनों तरीकों में से आपके लिए कौन-सा बेस्ट रहेगा और आपको इनमें से कौन-सा अपने इन्वेस्टमेंट के लिए चूज़ करना चाहिए? यानी आपको लमसम करना चाहिए म्यूचुअल फंड में या एसआईपी करना चाहिए, इसके बारे में हमने डिटेल में बात की थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको अगर एसआईपी या लमसम में से कोई भी चूज़ करते हो, तो उन दोनों में एक्चुअल जो डिफरेंस है वो डिफरेंस के साथ हम समझने की कोशिश करेंगे और हमें डिफरेंस के मामले में सिर्फ एक ही चीज़ से समझ आता है, वो होता है रिटर्न। यानी फाइनली जब हमको पैसा निकालना है कुछ सालों के बाद में, तो कितना पैसा मिलेगा, वो रिटर्न के बेस पे हम डिफरेंस समझ सकते हैं। तो आज हम उसी रिटर्न को समझने की कोशिश करेंगे और उससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी कि आपको एसआईपी करना चाहिए या लमसम करना चाहिए। तो इस डिफरेंस को समझने के लिए और रिटर्न्स को समझने के लिए हम कुछ चीज़ें अज़्यूम करेंगे। तो जो हम चीज़ें मानेंगे उसमें हम जो रिटर्न मानेंगे, यानी जो हमको रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, वो 12% मिलेगा, ये हम मानेंगे, चाहे वो एसआईपी करें या लमसम करें। और उसके साथ में हम जब लमसम करेंगे तो 1,20,000 रुपए का लमसम यानी एक साथ पैसा इन्वेस्ट करेंगे और वही 1,20,000 को हम अगर एसआईपी के थ्रू करते हैं और उस एसआईपी को हम मानेंगे कि हम 1,000 रुपए की एसआईपी हर महीने कर रहे हैं, यानी कि लगातार 10 साल तक हम एसआईपी करेंगे, तो 1,20,000 रुपए हमारा एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होगा। तो अगर हम पहले उस जो पैसा हम लगाना है उसको अगर म्यूचुअल फंड में लमसम के तरीके से देखें, तो मान के चले कि हमने वो 1,20,000 रुपए जो है वो लमसम लगाया है एक साथ और उसके बाद में जो रिटर्न हमने माना था कि 12% के हिसाब से हमको मिलेगा और 12% के साथ 10 साल तक हमने लगाना है। तो आज हमने अगर लगा लिया तो 10 साल बाद अगर हम पैसा निकालते हैं तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो इस तरह रहेगी कि 1,20,000 में इन्वेस्टमेंट किया तो हमको जो फाइनल रिटर्न मिलेगा 10 साल के बाद वो 3,72,702 रुपए के करीब मिलेगा लगभग, जिसमें से 1,20,000 हमारा इन्वेस्टमेंट है और हमारा जो टोटल रिटर्न होगा 1,20,000 रुपए के ऊपर वो लगभग 2,52,702 रुपए होगा। अगर हम ये लमसम करते हैं तब की बात है। अब उसी 1,20,000 को हम एसआईपी में डिवाइड करते हैं, यानी 1,000 रुपए पर हर महीने की एसआईपी डिवाइड करते हैं और रेट ऑफ रिटर्न हमारा फिक्स मानते हैं हम 12% होगा, तो 10 साल के लिए हमारा एसआईपी बनेगा और 10 साल में हमारा वही 1,20,000 रुपए इन्वेस्टमेंट होगा। तो उस 1,20,000 रुपए जो इन्वेस्टमेंट है उस पे हम एसआईपी के थ्रू करते हैं, तो हमारा जो फाइनल रिटर्न बनता है वो 2,32,000 रुपए मिलता है और हमको जो रिटर्न मिलेगा हमारे 1,20,000 पे वो सिर्फ 1,12,000 रुपए मिलेगा। तो जबकि यही रिटर्न जो हमारे को जो फाइनल रिटर्न मिल रहा था, वैल्यू मिल रही थी 2,32,000 एसआईपी के केस में मिल रही है, वही हमको म्यूचुअल फंड के जो लमसम इन्वेस्टमेंट था उसके केस में 3,72,000 रुपए मिल रही थी, यानी लगभग 1,40,000 रुपए हमको एक्स्ट्रा मिल रहा था अगर हम लमसम करते तो अगर हम इसको देखते हैं तो हमें बेझिझक हमको ये बोलने में कोई शक नहीं होगा कि जो लमसम का इन्वेस्टमेंट है वो सबसे बेस्ट है, ना कि एसआईपी। लेकिन ऐसा सोचने से पहले एक बार थोड़ा रुक के विचार करने की जरूरत है हमें कि एसआईपी और लमसम में क्या फर्क है, तभी आपको थोड़ा इसका रहस्य समझ आएगा कि एसआईपी क्यों बार बार बोला जाता है कि एसआईपी ज्यादा अच्छा है, लमसम क्यों इतना अच्छा नहीं है। यहाँ पे कुछ चीजें आपको समझने की जरूरत है और बार बार बोला जाता है कि एसआईपी जो है वो सबसे बेस्ट होता है लमसम से, उसके कुछ कारण है और वो हम जानेंगे और उसके बाद ही आप कारण को समझने के बाद ही आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कीजिए। सीधा डायरेक्टली सिर्फ रिटर्न्स देखकर अभी लमसम के लिए मत जाइए। तो उसमें सबसे पहला जो कारण है कि क्यों एसआईपी बेस्ट बताते हैं, उसमें सबसे पहला कारण जो ये है कि अगर आप लमसम करते हैं तो आपको आज की डेट में अगर लमसम कर रहे हैं तो पूरा का पूरा पैसा आपका ब्लॉक हो जाएगा और आपका इन्वेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वही 1,20,000 की जगह आप 1,000 रुपए की 10 साल तक एसआईपी करते हैं तो आपको हजार रुपए की छोटी छोटी किस्तें जाएगी, जिससे आपको जो आपकी जो जेब है या पॉकेट है उसके ऊपर जो लोड पड़ता है वो बिल्कुल ही कम होगा, या मतलब नेग्लिजिबल सा लोड होगा और आप बाकी जो बचा हुआ पैसा वो कहीं आप इन्वेस्ट या यूज कर सकते हैं, जबकि लमसम में आप वो पैसा यूज नहीं कर पाएंगे और एसआईपी में आपको 1,000 रुपए कटेगा तो इतना ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा। दूसरा और सबसे बड़ा जो रीजन है कि एसआईपी क्यों बेस्ट मानी जाती है कि लमसम में हमने जो आज पैसा इन्वेस्ट किया वो सिर्फ 10 साल की जर्नी के बाद में हमें फाइनल जो वैल्यू मिल रही है उसके ऊपर हम देख रहे हैं। लेकिन जैसे कि सबको पता है कि म्यूचुअल फंड जो होता है वो स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट करता है और स्टॉक मार्केट जो होता है वो कभी भी शार्प डायरेक्टली ऊपर या नीचे नहीं मूव करता है, वो हमेशा ऊपर या नीचे मूव करता रहता है। तो जो आपका लमसम का वैल्यू है इसका इस मार्केट की अप डाउन का जो डिफरेंस है वो नहीं दिखाता है, इसका असली जो फर्क होता है वो एसआईपी में दिखता है। अब क्योंकि लमसम में तो आपने एक बार 1,20,000 रुपए लगा दिया और 10 साल बाद आप सीधा निकाल रहे हैं, तो जो फाइनल वैल्यू मिलेगी वो आपकी 3,70,000 आपको दिख गई। लेकिन एसआईपी के केस में क्या होता है कि आपको हर महीने जो 1,000 रुपए आप निकाल लगाते हैं उससे मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो आपको जो यूनिट मिलेंगी, नंबर ऑफ यूनिट्स जिसको बोलते हैं, वो कम मिलेंगी,
लेकिन क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है, तो जब मार्केट नीचे जाएगी, तो जब नीचे मार्केट जाती है तो उस टाइम में एसआईपी का जो आपका इन्वेस्टमेंट है उस पे आपको जो यूनिट्स हैं वो ज्यादा मिलेंगी। और जब यूनिट ज्यादा मिलेंगे तो वो आपकी अल्टीमेटली जब आप फाइनली आप रिडीम करते हैं या पैसा निकालेंगे 10 साल बाद, तो नंबर ऑफ यूनिट जितनी आपकी है वो, और एक यूनिट का कितना वैल्यू है या एनएवी है, उसके बेस पे आपका फाइनल अमाउंट मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि जब मार्केट डाउन जाएगी, इस 10 साल में जो पीरियड है उसमें ऐसा हो नहीं सकता कि कंटिन्यू मार्केट अप ही जाएगी। मार्केट जब भी बीच में डाउन जाएगी तो आपको एसआईपी में नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा मिलेंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो फाइनल वैल्यू आपको जो एसआईपी रिटर्न जो दिखा रहे थे हम लोग, जिसमें 2,40,000 दिख रहा था, वो उतना ना होकर के बहुत ज्यादा होगा। और इस जो एक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। रूपी कॉस्ट एवरेजिंग जो कॉन्सेप्ट है एसआईपी का, यही इसकी सबसे बड़ी ब्यूटीफुल चीज है कि जिसके कारण एसआईपी में आपको सबसे ज्यादा रिटर्न मिलता है। इसलिए सिर्फ फाइनल रिटर्न देख के आपको लमसम के लिए नहीं सोचना है। एसआईपी का जो सबसे बड़ा रीजन यही है कि आप जब मार्केट डाउन साइड होती है तब आपको ज्यादा फायदा होता है एसआईपी में। और तीसरा और एक बहुत ही आसान सा फायदा जो हर किसी को समझना चाहिए, जो मैंने पिछले वीडियो में बात की थी, कि जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं या जो नए इन्वेस्टर्स हैं या न्यू इन्वेस्टर से हमारा मतलब ये है कि जिनकी सैलरी या तो कम है या फिर जिनकी जो इन्वेस्टमेंट की जो प्लानिंग है वो अभी इतनी मैच्योर स्टेज में नहीं है और जिनको इतना आइडिया नहीं है, तो उनके लिए एसआईपी सबसे बेस्ट होता है। क्योंकि आपका जो जो छोटा छोटा अमाउंट करता है हर महीने, उसकी वजह से आपका इकोनॉमिक जो लोड है वो कम पड़ता है। तो जो नए इन्वेस्टर्स आए हैं या फिर जो यंग इन्वेस्टर्स हैं जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं है, उसके लिए एसआईपी ही सबसे बेस्ट होता है। तो उम्मीद है कि आपको इस छोटे से एग्जांपल से समझ आया होगा कि एसआईपी और लम सम में से आपको कौन सा सिलेक्ट करना है और कौन से आपके इन्वेस्टमेंट के लिए आपको चूज करना है। फिर भी आपको किसी तरह का शक रहता है या डाउट रहता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं।